यूपी की रामपुर और खतौली में विधानसभा और मैनपुरी में लोकसभा के उपचुनाव होने हैं। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों की साख दांव पर लगी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए रामपुर और मैनपुरी की लड़ाई को करो या मरो वाली लड़ाई कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही हैं। लिहाजा सवाल प्रतिष्ठा का है, और अगर बीजेपी इन दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है तो 2024 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए ये किसी बड़े अलार्म से कम नहीं होने वाला। समाजवादी पार्टी भी इन दोनों सीटों की अहमियत को बखूबी समझती है, तभी तो रूठे करीबियों को मनाने का दौर शुरू हो चुका है और शिवपाल की अहमियत भी अखिलेश यादव को समझ आने लगी है। बात प्रतिष्ठा की है, इसीलिए अखिलेश यादव भी जिद्दी बच्चे वाली हठधर्मिता को छोड़कर चाचा शिवपाल के द्वार पर पहुंचे हैं और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में चाचा शिवपाल को भी ऐड कर लिया है। अगर आप इसे सिर्फ मुलाकात समझ रहे हैं तो ये मुलाकात से कहीं बढ़कर है, क्योंकि दोनों नेताओं को एक दूसरे के सियासी तरीकों से लेकर जनता से जुड़े मुद्दों तक एक दूसरे पर उंगली उठाते भी देखा गया है। अगर मैनपुरी की बात करें तो मुलायम सिंह यादव के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब मुलायम सिंह यादव का शिवपाल से कितना लगाव था वो भी किसी से छिपा नहीं है। लिहाजा अगर चाचा भतीजे के साथ नहीं होते तो फिर इसका असर वोट बैंक पर जरूर पड़ता। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुलाकात नहीं, मुलाकात से कहीं बढ़कर है। साफ है कि अखिलेश मुलाकात के जरिए एक तीर से कई निशाने जरूर साध रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि चुनाव में साथ होने के बाद विधानसभा में सीट को लेकर कितना हंगामा यूपी की सियासत में हुआ था और सीट की लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि शिवपाल यादव पिछले विधानसभा सत्र में एक दिन भी विधानसभा नहीं पहुंचे थे। खैर, ये तो पुरानी बातें हैं। अब अखिलेश चुनाव के बहाने ही सही चाचा को मनाने में सफल होते जरूर नजर आ रहे हैं। शिवपाल भी हर बात को बखूबी समझते हैं, लेकिन जब बात नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव की हो तो शिवपाल अपमान का हर घूंट पीने के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं। तभी तो वे ये कह रहे हैं कि मैं नेताजी के सम्मान में हर अपमान सहने के लिए तैयार हूं और बहू डिंपल यादव को रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे। खैर, नेताजी की सीट पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो तो भला शिवपाल अपना सियासी उल्लू कैसे सीधा कर सकते हैं। लेकिन यहां सवाल प्रसपा के भविष्य को लेकर जरूर खड़ा हो रहा है। सवाल यह भी कि क्या वही पुरानी कहानी देखने को मिलेगी? चुनाव के बाद एक बार फिर चाचा भतीजे के बीच दूरी दिखेगी या फिर यहां से दोनों के बीच मधुर रिश्तों की शुरुआत होगी, जिसका फायदा इन उपचुनावों के साथ 2024 में भी समाजवादी पार्टी को मिलेगा। स्पेशल रिपोर्ट, AB स्टार न्यूज।